निश्चित रूप से चंद्रप्रकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी राय रखी। सबका प्रयास होना चाहिए कि हमारे रेस्क्यू टीम का मनोबल बढ़ाएं। हमारे साथ देहरादून से एक दर्शक और उनियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनियाल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार सर, मैं दर्शन उनियाल भानीवाला देहरादून से बोल रहा हूँ। जी जी। मेरा बीजेपी के प्रवक्ता रविंदर जी से सवाल है कि जब हम 5 जगहों से रेस्क्यू की बात की गई थी और वर्टिकल जो है वो सुरंग बनाने की बात की थी और मशीन वहां पे जो है पहुंच गई थी, तो वो कार्य क्यों नहीं शुरू किया गया? अब उस पर कार्य कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सुरंग को नुकसान न पहुंचे इसलिए वो कार्य नहीं किया गया? क्या इस बारे में सोच के ऐसा हुआ? अब उस कार्य को करें, अगर वो अब तक हो जाता तो हो सकता था उस कार्य से हम मजदूरों तक आज पहुंच भी जाते। उनियाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी राय रखी। उनियाल जी, निश्चित रूप से विशेषज्ञ वहां क्या अच्छा है, क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए सोच रहे होंगे। और निश्चित रूप से वो अगर प्लान बी पर अगर पहले नहीं गए हैं तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर सोच के ही वो नहीं गए थे, क्योंकि प्लान ए की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से कामयाबी के हम लोग नजदीक थे। शायद इसलिए प्लान बी के बारे में हम नहीं सोच रहे थे। हालांकि ऑप्शन जरूर अधिकारी लगातार कह रहे थे कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, अगर हम इस रास्ते से नहीं पहुंचेंगे तो हम दूसरे विकल्पों की हम बात करेंगे। तो सवाल आपका निश्चित रूप से जायज है, लेकिन विशेषज्ञ निश्चित रूप से इन सवालों पर चर्चा कर रहे होंगे। हम और आप यहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन विशेषज्ञों के दिमाग में तमाम तरीके के विकल्प और सवाल निश्चित रूप से होंगे। कई विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर कामयाबी हमें कब तक मिलेगी। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शांति प्रसाद जी यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे 2 एक्सपर्ट ए.के. बियानी सर और डॉक्टर रवि मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास भी हम आगे जाएंगे। उससे पहले शांति प्रसाद जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस तरीके से मंजू जी ने तमाम बातें कही, हालांकि अब ये राजनीति का समय नहीं है। अभी सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि मजदूर कैसे निकलें। आरोप प्रत्यारोप ये बाद में भी लगा लेंगे। हालांकि प्रयास आप भी देख रहे हैं और पूरे देश की जनता भी देख रही है कि सरकार किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, जिससे कि ये मजदूर बाहर जल्दी ना आ सकें। शांति प्रसाद जी, जिस तरीके से सरकार के प्रयास हैं, आप सरकार के प्रयास भी देख रहे हैं। उत्तराखंड के अलावा अन्य जगहों पर तमाम इस तरीके की टनल बनाई गई हैं, बनाई जा रही हैं। अभी के अगर समय की बात की जाए तो अभी का समय तो निश्चित रूप से सरकार के और रेस्क्यू टीम के सहयोग का है, लेकिन अगर इसके बाद टनल की अगर हम बात की जाए तो आप जमीनी पार्टी रहे हैं। उत्तराखंड हो या अन्य जगहों में इस तरीके की जो टनल बन रही हैं, उनमें सरकार को चेताने के लिए आगे इस तरीके की घटनाएं न हो, उसके लिए विपक्ष के बतौर विपक्ष आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जी कि जो 40 जानें फंसी है, भगवान उन्हें सुरक्षित रखे। और जो रेस्क्यू करने वाली टीम है, इनकी प्लान ए हो, प्लान बी हो, प्लान सी हो, प्लान डी हो, कोई भी प्लान हो जी, किसी भी तरीके से सफल हो और देश से लेकर राज्य की जनता को सुकून मिले। दीपावली के दिन से जो दुर्घटना हुई, आज 15 दिन हो गए हैं। सरकार का पहला प्लान फेल हो गया। जिस दूसरे प्लान पर आज सरकार काम कर रही है, अगर उसके पहले दिन का बयान देखें तो उसमें उन्होंने कहा था कि रिस्क है, पूरी टनल नीचे धंसने का डर है क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है। उसके बावजूद भी प्लान बी में जाने का मतलब यह होता है कि प्लान ए से सरकार ने अब हाथ खड़े कर लिए हैं, अगर जो ड्रिलिंग मशीन है उससे कामयाबी नहीं मिल रही है। तीसरी बात इन्होंने कही थी कि हम सुरंग के पैरेलल एक जो है सुरंग खोदेंगे और उससे 70 मीटर जाकर उसमें मजदूरों को निकाल के लाएंगे। चौथी बात इन्होंने कही कि हम पीछे के रास्ते से ड्रिल कर मजदूरों की जान बचाएंगे। खैर, सबसे रिस्की ड्रिल इस समय पर चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो और प्लान सफल हो भी। सवाल ये आता है, चर्चा में बात निकल कर आई है कि विपक्ष सहयोग करे। कितना सहयोग करें हम? 15 दिन में बता दीजिए कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कुछ हुआ हो? हम सरकार के साथ हैं, मगर क्या करें? हम सरकार को अगर आइन बताएं, हमने कहा कि आप उत्तराखंड के अंदर विकास के नाम पर अनियंत्रित विकास ना करें, यह नुकसानदायक है।
क्या गलत कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि किसी भी परियोजना को अगर पहाड़ में लागू करते हो तो भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को पहले करें, मानकों के अनुसार काम करें। अब बताइए, ये वो जिद्दी सरकार है, ना तो ये भूवैज्ञानिकों की मानती, ना ये विपक्ष की सलाह मानती, और जब इनके गले फंसती है तब ये चिल्लाने लगते हैं कि हमें सहयोग करो। भाई हम कितना सहयोग करें? हम ये तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि ये 10 मीटर सुरंग खोद कर यदि उसको पक्का कर लिया जाता, ये तो 80-90 मीटर तक खोद के चले गए। ये गलती किसने करी? अब हम कार्यदायी संस्था को तो कहेंगे हम यही तो कहेंगे कि सरकार का फेलियर है। अगर हम ये कह रहे हैं कि कार्यदायी संस्था की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका जीएम मजदूरों को दिवाली के दिन कह रहा है मरना है मरो, काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ऐसे में गरीब मजदूर पेट के लिए सुरंग के अंदर दिवाली के दिन भी अंदर चला गया तो सरकार की मशीनरी क्या देख रही थी? हम यही तो कह रहे हैं जी। मजदूरों का बीमा तक नहीं हुआ है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर मजदूरों का बीमा कर दिया होता तो कम से कम हम ये मानते कि मजदूरों के सुरक्षा के मानकों का पूरा ध्यान कार्यदायी संस्था ने रखा। हम कहां गलत है? अब बताइए, इस बीच इतना करने के बावजूद शांति प्रसाद जी, इस बीच एक पिता का दर्द भी छलका है। उसने कहा है कि हम सकुशल हमारा बेटा बाहर आ जाए, हम चाहेंगे कि अपने बेटे से कहेंगे कि अब इस तरीके का काम वो ना करे, ये काम छोड़ दे। देखिए, एक बाप का तो दर्द है, एक माँ का दर्द है। वो तो अब कसम खा लेंगे अपने बच्चे को कि भूखा मरेंगे हम, पर हम ऐसी मजदूरी नहीं करने देंगे। मगर वो पिता क्या करे जिसको अपने बच्चे पालने हैं? वो तो जान जोखिम में डालता है। सवाल ये नहीं है कि दुर्घटना हुई, हमारा ये कहना है ये कृत्रिम दुर्घटना है, मानकों की अनदेखी है, इसलिए इतना बड़ा दुर्घटना हुई। अभी तक जीएम पे कार्रवाई नहीं हुई। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, 11वें दिन सुरंग के ही कार्यदायी संस्थाओं के जो भी इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 घंटे में मजदूरों को बाहर निकाल देंगे जी। जैसे ही ये बयान आया बाहर, आप देखिए मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि सचिवालय हमने उत्तरकाशी में बना लिया मिनी सचिवालय। मुख्यमंत्री जी गेट के बाहर जाके बैठ गए। उन्होंने काम में बाधा ही डाली, कोई अच्छा काम नहीं किया। अरे भाई, मजदूर बाहर आ जाते तब आप सिरे ले लेते। प्रधानमंत्री कार्यालय जी पल पल की रिपोर्ट ले रहे। मैं पूछना चाहता हूं, 11वें दिन जो रिपोर्ट ली थी उसका क्या हुआ? किस पे कार्रवाई करी प्रधानमंत्री जी ने? मेरा कहने का मतलब है, यदि मजदूर बाहर निकल जाते तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाहर निकाल दिए, जैसे उन्होंने करा अंदर खुदाई का काम। ये जो श्रेय लेने का बात भाजपा कर रही है, उससे हमको बोलने का मौका मिल रहा। हम बड़े दुखी और व्यथित होकर कह रहे हैं कि यदि मजदूरों की जान फंसी हुई है, कम से कम भाजपा इसमें राजनीति ना करे। हम क्या सवाल गलत पूछ रहे कि भाई अगर कार्यदायी संस्था ने मानकों पर कार्रवाई काम नहीं किया तो भाजपा ये बताए ना कि कितनों पे कार्रवाई करी। मजदूरों का बीमा नहीं हुआ तो कितनों पे आपने कार्रवाई करी? और ये ऊपर से ड्रिलिंग हो रही है, यदि कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो इस पर क्या है प्लान सी? क्या प्लान है आपका? कुछ नहीं है। हाँ, हम केवल और केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये काम नहीं चलेगा कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा। अरे विपक्ष का ये सहयोग बहुत है कि हम अभी भी हाथ जोड़कर खड़े हैं कि मानव जाति को बचा लीजिए। मगर जब आपके प्लान फेल हो रहे हैं तो विपक्ष के नेता होने के नाते हम सवाल खड़े कर रहे हैं। निश्चित रूप से शांति प्रसाद जी आपके पास आना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। रवि मिश्रा सर के पास हम आना चाहेंगे, कुछ तकनीकी पहलुओं को समझेंगे। रवि मिश्रा सर, जिस प्रकार अभी तक परपेंडिकुलर ड्रिलिंग चल रही थी और उसके नजदीक थे, जैसा कि बयानी सर ने भी कहा कि इस रास्ते से हो सकता था कामयाबी नजदीक आ सकती थी, हम काफी नजदीक भी पहुंच गए थे, तो परपेंडिकुलर के काफी नजदीक थे हम। अब हम वर्टिकल हम गए हैं, उसमें तमाम रिस्क भी बताया जा रहा है और दूरी भी काफी है। अगर इसके साथ ही, अगर वर्टिकल के साथ ही परपेंडिकुलर भी अगर हम ड्रिलिंग एक साथ करते हैं तो क्या इस रेस्क्यू अभियान में कोई किसी तरीके का रिस्क और बढ़ जाता है? क्या कहते हैं आप? देखिए मनोज जी, ये पहले भी ये चर्चा में ये विषय आया है कि हम सीक्वेंशियल ऑपरेशन ना करें और कंसिक्वेंशियल ऑपरेशन ना करें, बल्कि साइमल्टेनियस मल्टीपल अप्रोचेस के साथ रेस्क्यू को आगे बढ़ाएं। ये हमेशा लाभदायी रहेगा कि हम मल्टीपल ऑप्शंस को साथ में लेके चलें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑपरेशन जब फेल हो जाए तब हम दूसरे के बारे में शुरू करें, और तब चूंकि ये लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग एरिया है, मशीनों को दूर से बाहर से मंगाना है, और सबसे जो क्रिटिकल फैक्टर इसमें है वो है टाइम। उस टाइम को मद्देनजर
हमेशा ये होना चाहिए कि जितने भी ऑप्शन हैं उनको हम पैरेलली एग्जीक्यूट करें और जो भी पहले पहुंच जाए वो उसका रिजल्ट हमको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि सामने से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करनी है और टॉप से वर्टिकल ड्रिलिंग, दोनों इंडिपेंडेंट एक्शन है और इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है जी। और जो हॉरिजॉन्टल एक्शन है वो अगर मशीन के ब्लेड्स जो फंस गए थे उनको प्लाज्मा कटर से अगर सक्सेसफुली आज निकाल देते हैं तो दे कैन अगेन अटेम्प्ट, या तो दोबारा अगर मशीन से कर पाए तो करें। वो तो जो ऑन साइट जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं वो वहाँ के इंजीनियर्स ही बता पाएंगे। हम लोग जो इतने दूर बैठे हैं विदाउट एनी एक्सेस टू डेटा, आई कैन नॉट कमेंट स्पेसिफिकली, बट हम ये बता सकते हैं कि हाँ फ्रंट एंड हमेशा सेफर है क्योंकि उसमें डिस्टेंस अभी खाली 5 से 7 मीटर की बची हुई है। तो उसके लिए हम वेरियस ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे हम या तो किसी रोटरी चीज से हम पुश करें या मैकेनिकल चीज से पुश करें या मैनुअल से पुश करें, 5 से 7 मीटर की डेब्रिस को आगे पुश करके गिराएं। दूसरा ये हो सकता है कि अगर हमारा लेबर के साथ कम्युनिकेशन है, दो दिस सजेशन इज जस्ट आउट ऑफ माई ब्लू थॉट कि ये बहुत ही क्रूड और प्रिलिमिनरी है कि हम लेबर से भी कहें कि उस तरफ से भी 1-2-4 मीटर का डेब्रिस वो हटा सकते हैं, जहां पे हमारी जो ये 3 फीट का पाइप है 800 mm का, उसके माउथ पर उस वहां से डेब्री उधर से भी हटाना शुरू करें। अगर वो लेबर लोग भी 2-4 मीटर भी हटा लेते हैं और इधर से 1-2 मीटर पुश कर पाते हैं तो शायद हम दोनों के सहयोग से जल्दी हम वहां पर पहुंच पाएंगे। ऊपर वाला जो सवाल है वो ड्रिलिंग की स्पीड मैटर करती है क्योंकि ऑगर मशीन जो अभी लगभग टोटल जो थिकनेस है वो शायद 96 मीटर के आसपास है, जैसा आप बता रहे हैं जी। 15 मीटर ड्रिल हो चुके हैं, करीब 75 करना है। तो 75 मीटर ड्रिल करने में जो किस टाइप की मशीन है, कितना हम वाइब्रेशन है, कितना हम स्ट्रेस दे सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी जो रेट ऑफ ड्रिलिंग है। और रेट ऑफ ड्रिलिंग के हिसाब से मिनिमम हम 8 से 10 मीटर रोज से ज्यादा शायद ना ड्रिल कर पाए जी। जो लिमिटेशंस है वहां पर हमको ज्यादा वाइब्रेशन नहीं देना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। तो इस लिहाज से अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 से 9 दिन का मार्जिन बनता है ऊपर से पहुंचने। तो उससे ज्यादा सहूलियत समय के को ध्यान में रखते हुए जो फ्रंट एंड ड्रिलिंग है वो ज्यादा सहूलियत है, जल्दी पहुंचने का उम्मीद है और इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है, इसमें सक्सेस के ज्यादा चांसेस हैं।